नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से बवाल मचता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा करती थी, वो अब उसी वैक्सीन को लेकर अब अलग तरह की स्थिति में नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की ओर से यह दावा किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वैक्सीन लगवा चुकी हैं और राहुल गांधी भी जल्द ही वैक्सीन लगवाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगी है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस में वैक्सीन को लेकर सियासी जंग जारी है। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच एक दूसरे पर सवाल खड़े करने का मौका कोई पार्टी नहीं छोड़ रही। इसी क्रम में कुछ दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन की खुराक नहीं ली है। उन्हें भारतीय वैक्सीन पर विश्वास नहीं है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई थी। वैक्सीन जब हमने शुरुआत की थी जनवरी में, तब यही लोग बोला था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है। तो कर्नाटक के कांग्रेस हो, इधर के कांग्रेस आनंद शर्मा हो, जयराम रमेश हो, उन्होंने क्या क्या ट्वीट किया था, इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका ठीक नहीं है, ये नहीं है, सब क्वालिटी के बारे में बात किया था। बाद में अभी उन्हीं लोग जाके वैक्सीन लिया और अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं लिया है अभी तक। दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन दे डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द इंडियन वैक्सीन। बीजेपी नेता के इस आरोप पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा है कि सोनिया गांधी पहले ही वैक्सीन की खुराक ले चुकी हैं। उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दी गई थी। वहीं राहुल गांधी ने अभी वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, मगर जल्द ही वह इसे लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी भी वैक्सीन की खुराक लेने वाले थे, लेकिन तब तक वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। वह जल्द ही वैक्सीन की खुराक लेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी अपने मकसद के लिए झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। गत मंगलवार को बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने वैक्सीन नहीं लगवाने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। जोशी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अभी तक कोरोना वैक्सीन की खुराक नहीं ली है। उन्हें भारतीय वैक्सीन पर विश्वास नहीं है। जोशी ने कहा था कि भारत में जब गत जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन के प्रभाव पर सवाल खड़े किए। अब वे वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वैक्सीन नहीं ली है। उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। फिलहाल प्रहलाद जोशी के इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन की विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए थे और अब जब कांग्रेस नेता का ये बयान सामने आया है तो इस पर राजनीति क्या मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। तो ये सियासत का दौर है, बस मौका चाहिए। मुद्दों को लेकर अलग अलग तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। जहां पहले कांग्रेस लगातार सवाल उठाती नजर आ रही थी वैक्सीनेशन की नीति को लेकर, तो वहीं अब ऐसे में वैक्सीन लगने के बाद अब बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। कोई तस्वीर मांग रहा है तो कोई ये पूछ रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है। आपको यह भी बताते चले कि अब बीजेपी ने जो हमला किया है, उनका कहना है कि कांग्रेस को विश्वास नहीं है, राहुल गांधी को विश्वास नहीं है देश की वैक्सीन पर, इसीलिए उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसके साथ ही जब से ये तस्वीर सामने हुई है कि सोनिया गांधी ने भी अब वैक्सीन की डोज वो पहली ले चुकी हैं और जल्द ही दूसरी डोज भी लेगी, तो इसको लेकर अब तस्वीर की भी मांग की जा रही है।
लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि देश में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों की स्थिति को अगर हम देखें तो कुछ खास बेहतर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार राज्यों के अंदर आज भी वैक्सीन की खासा कमी देखने को मिल रही है। राज्य वैक्सीन की कमी झेल रहे हैं और साथ में लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो आलम यह देखने को मिला कि लोग वैक्सीन से बचने के लिए अपने घरों में छिप गए, कुछ लोग नदी में कूद गए, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इन सब के बीच में अब एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर सियासत का जो दौर है वो शुरू होता नजर आ रहा है। और हमारे साथ इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए राहुल आचार्य साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं सर, राहुल जी मैं कमेंट इस बात पर लेना चाहूंगा, जिस तरीके से सियासत इसको लेकर किया जा रहा है, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि तस्वीर सामने लानी चाहिए अगर सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाई है तो। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जितनी ऊर्जा वो आदरणीय गांधी परिवार सोनिया जी राहुल जी पे लगा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी ऊर्जा ये अगर राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करने में लगा लें तो शायद ज्यादा कार्यरत होता। जहां तक बात है आदरणीय सोनिया जी की, सोनिया जी वैक्सीनेशन करा चुकी हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी चीजों पे प्रचार करने की आदत नहीं है और बात कर रहे हैं ये चित्र दिखाने का। तो ऐसा है ना कि आदरणीय वर्तमान मोदी सरकार हर चीज को अपनी चित्र के साथ प्रचारित कर रही है। वो अपने डाटा देख लेना, उनको सब मिल जाएगा। और जहां तक बात है हमारे आदरणीय राहुल जी के, तो राहुल जी को 20 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हो गए थे। आपने राहुल जी की उम्र 50 वर्ष है, 1 अप्रैल से आपने स्टार्ट किया, आपका किसी का नंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वैसी दिक्कत हो रही है, वो कोविड पॉजिटिव हो गए। तो आप डॉक्टरों से, सम्मानित डॉक्टरों से मालूम करें कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति 3 महीने से पहले वैक्सीनेशन, 4 महीने से पहले वैक्सीनेशन नहीं करा सकता है। तो जैसे ही वो होगा वो वैक्सीनेट करा लेंगे अपने आप को। ठीक है राहुल जी। संजय आहूजा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। संजय जी, बीजेपी प्रचार करती है तस्वीरों को लगा करके, लेकिन अब तस्वीर की मांग आप लोग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि आप लोग प्रचार पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोगों को इस तरीके की तस्वीर दिखा करके। देखिए, निश्चित तौर, हेलो जी जी, आवाज मेरे को बोल रही है, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? ठीक है संजय जी, उसको ठीक करेंगे। लेकिन संजय जी, सवाल यही कि तस्वीर दिखा करके प्रचार आप लोग करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह की आप जो बात कह रहे हैं उसको लेकर कमेंट सर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ तस्वीर देकर अपना प्रचार कर रहे हैं। हम वाकई ही जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है इसका कोई प्रचार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ये जो चीजें कहनी पड़ रही हैं आज कि हम वैक्सीन लगवा लेंगे, और राहुल गांधी जी ने अभी नहीं लगवाई, पहले ये इसको कंट्राडिक्ट करते रहे कि वैक्सीन ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधि कर रहे हैं जनता का, और इतनी पुरानी पार्टी रही है ये, तो इनको इस बात का समझना चाहिए कि जनता पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि पब्लिक डोमेन में जो पार्टी हो या व्यक्ति हो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है। लेकिन संजय जी, उन्होंने तो अपनी वैक्सीनेशन की पहली डोज ले चुकी हैं। राहुल गांधी को आपको मालूम है कि उन्हें कोरोना हुआ था, उन्हें वक्त लगेगा। ये कोरोना, इसने कहा कि कोरोना मतलब कितने समय के बाद क्या वैक्सीनेशन लेनी है या नहीं लेनी, वैक्सीन को आए हुए कितना समय हो गया, और हम इस विषय पर नहीं जा रहे कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन लगवाई या नहीं लगवाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को इस चीज का होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो भी पॉलिसी आती है उस पर विश्वास रखना चाहिए। अब ये इंजेक्शन आया तो इनको, मैं तो विश्वास की बात कर रहा हूँ, अब ये उनकी अपनी मनोस्थिति है कि वो अपना इंजेक्शन लगवाना चाह रहे हैं या नहीं लगवाना चाह रहे हैं। ये पब्लिक में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन पे हमारा भरोसा नहीं है, वो लगवाएं क्या नहीं लगवाएं, अपनी सेहत का ख्याल तो हर एक हिंदुस्तानी को रखने का अधिकार है कि नहीं है। बिल्कुल। और राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल रिछारिया जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिस तरीके से संजय आहूजा जी कह रहे हैं कि विश्वास कांग्रेस को नहीं है और इससे एक गलत संदेश लोगों में जाता है। तस्वीर देखने को मिली है
लोगों में गलत संदेश जाता है। आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं, लोगों को देखा होगा कि किस तरीके से लोग डर करके अपने घर में छिप जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। की बात है और हास्य बात है कि हमारे साथी, हमारे संजय भैया हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। जब हिंदुस्तान के युवाओं को आप दरकिनारे कर रहे थे, उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, 45 प्लस की जब आप बात कर रहे थे, हिंदुस्तान के 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे थे, कांग्रेस की आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ही वर्तमान सरकार से ये प्रार्थना की थी कि आप हिंदुस्तान के युवाओं को भी वैक्सीनेट करें 18 प्लस से। क्यों? क्योंकि वर्तमान दूसरी लहर में सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटी हमारे बीच से जो गए, उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज युवाओं का भी था। जी ठीक है। दूसरी बात, जब इन्होंने 12th की परीक्षा की बात की, 12वीं कक्षा के हमारी आने वाले भविष्य युवा पीढ़ी को जब ये एग्जाम में बैठाने वाले थे, तब हम लोगों ने मांग रखी कि बिना वैक्सीनेशन के हम किसी भी युवा साथी को नहीं बैठने देंगे। हाल ही में दूसरी लहर में आपने देखा, इन्होंने पंचायत चुनाव में हमारे शिक्षक गणों की बलि चढ़ा दी अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए। बंगाल के चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें भी ये आंकड़ों का खेल खेल रहे थे। हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। हमने देखा हमने अपनों को खोया है, तो तत्काल प्रभाव से हमने कहा नहीं, अब हम किसी भी शिक्षक को, किसी भी परीक्षा कर्मी को बिना वैक्सीनेशन के नहीं आने देंगे। जितना भी हमारा युवा है, नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर, वो बात एकदम ठीक है, लेकिन एक बात, जी नहीं एक मिनट, बात उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि हमारे विश्वास पर, हमें हिंदुस्तान के डॉक्टरों पर विश्वास है, हमें हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन पर विश्वास है, इसीलिए तो हम आवाज उठाते हैं। दूसरी चीज, तीसरी बात आप आ जाइए कि जब भी अभी हमने कहा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन करना चाहिए। हम हर वो बात उठा रहे हैं जो हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए। नहीं राहुल जी, मैं इन तमाम चीजों पर मैं आऊंगा, आप सही कह रहे हैं, इन तमाम चीजों पर मैं आऊंगा कि कब राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कब सरकार ने वो फैसले लिए। पहले उसका मजाक उड़ाया कि किस तरीके से उसका उपहास करने की, उड़ाने की कोशिश की। लेकिन राहुल जी, एक बात ये समझने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस ने क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए थे, इस बात में सच्चाई है। और तो आपने ये भी कहा था, कांग्रेस ने ये भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। वो अगर वैक्सीन लगवाएंगे अब तो देश देखेगा, लोग इसको लेकर जागरूक होंगे, लोगों के मन में जो डर है वो खत्म होगा। ये बात आपके ऊपर भी तो लागू होती है सर। देखिए सर, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर व्यक्ति वैक्सीनेशन करा रहा है। मैं राहुल आचार्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूं। मैंने अपने पिता, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में 10 साल कैबिनेट में रहे हैं, पूरा परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 18 साल से ऊपर का जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया। हम लोग सब वैक्सीनेशन में विश्वास कर रहे हैं। हमने इस हिंदुस्तान के एक एक डॉक्टर, एक एक साइंटिस्ट की पूरी काबिलियत पर विश्वास है, भरोसा है। ये बेईमानी की बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। जो भी डाउट लोगों की तरफ से, जिनके हाथ में हिंदुस्तान की जनता ने विश्वास कर सत्ता सौंपी। तो फिर इतने लंबा वक्त हो चुका है, आखिरकार फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं लगवाई? राहुल गांधी पॉजिटिव तो सर बाद में हुए, वैक्सीनेशन तो उनसे पहले से चल रहा है सर। सर मैं आपको इसमें स्टॉप करूंगा। आपने 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया, राहुल जी अप्रैल में ही पॉजिटिव हो गए। आप किसी भी डॉक्टर से, आप हिंदुस्तान के सभी महत्वपूर्ण बड़े डॉक्टरों से जुड़े हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव होते हो, ऑलरेडी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है और उस समय एंटीबॉडी बन जाती है। प्रियंका गांधी सर, प्रियंका गांधी, आप किस बात से ये साबित कर सकते हैं कि आदरणीय प्रियंका जी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर यूपी के लोगों के लिए संघर्ष कर रही हैं। वो इतनी स्वार्थी नहीं है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जब तक वैक्सीनेट नहीं होगा, वो संघर्ष कर रही है और उनको वैक्सीनेशन के लिए लड़ाई लड़ रही है। अभी हाल ही में उन्होंने कोविड की दूसरी लहर में जिस तरह से इन लोगों की नाकाबिलियत को देखा, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने मरते हुए छोड़ दिया था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अभी पूरी 10 लाख किटें उत्तर प्रदेश में हम लोगों के माध्यम से हर जिले, हर ब्लॉक, हर कस्बे में पहुंचाने का प्रयास कर रही है, सैनिटाइज करा रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए भाई साहब। और मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ इनसे, आपने अभी हाल ही में 7 वर्षों का सेलिब्रेशन किया था, मतलब 2555 दिन का सेलिब्रेशन किया। मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 212 दिन आप विदेश यात्रा करें, 470 दिन आप
इस देश के अलग अलग राज्यों में गए। ठीक है सर। मतलब 2555 में हर 3 दिन 7वें घंटे में आप पीएमओ ऑफिस छोड़ के निकल गए, हर 11वें दिन आप विदेश यात्रा पर गए और आपके अपने प्रचार में 7,658 करोड़ रुपए खर्च हुआ। मतलब 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन आपके प्रचार में खर्च हुआ इस हिंदुस्तान की आम जनता का, मेहनत का, उस टैक्सेशन का। और आप जैसे हम महामारी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी से उभर भी नहीं पाए, आप प्रतिदिन डीजल के रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मजाक बना के रखना है आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से विश्वास की बात आहूजा जी कर रहे थे, आहूजा जी आपने बात सुनी सारी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है अपने डॉक्टरों पर, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने देश की वैक्सीन पर उन्हें विश्वास है। तो क्या राजनीति आप लोग कर रहे हैं? विषय कहां से आया ये चीज का? जी, ये एक मिनट, अगर विश्वास होता तो ये इस चीज का विरोध नहीं करते। मैं अपने बड़े भाई को ये कहना चाहता हूं कि जब वैक्सीनेशन आई थी तो इन्होंने पुरजोर विरोध किया था इस चीज का, तो राजनीति तो वहीं से शुरू हुई। मैंने आपको बताया ये हर एक देशवासी का अधिकार है कि वो वैक्सीनेशन लगवाए या नहीं लगवाए। सरकार तो प्रचार कर रही है, जो इन्होंने कहा कि आपने प्रचार पे इतना पैसा खर्च दिया और ये चीजें सारी, सरकार देशवासियों के लिए ये चीज जो प्रचार किया गया, देशवासियों के लिए किया गया कि इसका प्रचार किया गया कि वैक्सीनेशन लगवाएं, ये आपकी जान की सुरक्षा के लिए है। ये जो महामारी आई, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे भाजपा के करें चाहे कांग्रेस के हमारे भाई करें। ये इसको हमें मिलकर इसको लड़ना है, इसको दूर करना है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था तो होनी चाहिए सर, व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए ताकि लोगों तक वैक्सीन मिल सके। तौर पर मैं इसी बात पे निश्चित तौर पर मोहित जी, व्यवस्था ठीक हो, इसी के ऊपर ही काम होता है हमेशा से, और इसी के ऊपर ही काम हो रहा है और आगे काम होगा। इन्होंने कहा कि 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, निश्चित तौर पर लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? नहीं लगनी चाहिए। पहले बुजुर्गों को देखा गया कि जो इफेक्टिव हो सकते हैं, जिनको पहले जरूरत है। नहीं, आप देखिए संजय जी, देखिए हमने शुरुआत से देखा कि किस तरीके से ट्वीट किया गया राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई, तो आप लोगों ने उपहास उड़ाया, उस चीज का मजाक उड़ाया। आप लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं है, ये डॉक्टरों की सलाह पर हमने युवाओं को भी वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई थी। एक एक ट्वीट के बाद में, एक एक जो मांग उनके द्वारा की गई, तो उसके बाद में मजाक उड़ाया गया था। ये मजाक उड़ाना नहीं होता, उपहास करना नहीं होता। अगर आपको जानकारी नहीं है किसी चीज की, अन्यथा ट्विटर या पब्लिक में ऐसी चीज पब्लिक डोमेन में मत लेके आए। मैंने शुरू से ये बात बोली, पब्लिक का विश्वास चाहे सरकार के प्रति हो चाहे विपक्ष के हो, सरकार जनता के प्रति अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए गलत बात करके। उपहास नहीं है। अगर आपको किसी चीज की तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उसके ऊपर ट्विटर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में जाकर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हिंदुस्तान की जनता पर विश्वास रहना चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप सुझाव के रूप में दीजिए। जनता की, देश की जनता के सुझाव, जान माल की सुरक्षा के लिए आप सुझाव। पत्र तो कितने पत्र उन्होंने लिखे, कितनी बार सभी दलों को बैठा करके चर्चा की, उन्होंने मांग की, लेकिन नहीं संजय जी, मेरा जो कमेंट इस बात को लेकर मैं लेना चाह रहा हूँ कि मजाक उड़ाए गए नहीं, पहले मजाक उड़ाए गए, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को वैक्सीन लगनी चाहिए, हमारे युवा भाई जो उनकी लगातार जो मौत हो रही है वो चपेट में आ रहे हैं, लेकिन सरकार जी युवाओं को वैक्सीन लगनी चाहिए, निश्चित तौर पर लगनी चाहिए थी, लग रही है। लेकिन क्या था कि जैसे वैक्सीनेशन का आवाज था, कम थी, तो पहले बुजुर्गों की तरफ ध्यान दिया गया। तो ये आरोप नहीं होने चाहिए इस चीज के, ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। ये मेरा ये जैसे जो बुजुर्ग थे जिनको दूसरी डिजीजेस रहती है, बीमारी रहती है, क्या उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन आहूजा जी, क्या अभी हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है? हमारे पास उतनी संख्या, इतनी मात्रा में वैक्सीन है कि 21 जून को जो इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की आप बात कर रहे हैं, वो कवर हो पाएगा? बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीनेशन उपलब्ध है, और मतलब हर स्टेट को
जनसंख्या के आधार पर वैक्सीनेशन दी जा रही है। ठीक है, ठीक है। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहुल जी, कमेंट इस बात पे लेना चाहूंगा कि आपको देश में वैक्सीन की उपलब्धता ठीक नजर आ रही है? राज्यों के पास सही तरीके से वैक्सीन पहुंच पा रही है, लोगों तक वैक्सीन पहुंच पा रही है? क्योंकि हमने देखा कि जब टीका उत्सव चलाया गया उस दौरान लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई, उस दौरान भी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही हमने कोविड दूसरी लहर में देखा कि किस बदहाली में इन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को छोड़ दिया था जी। किस तरीके से बिना ऑक्सीजन के सब लोग गुजर रहे थे, किस तरीके से रेमडेसिविर जैसे महत्वपूर्ण दवाइयों के लिए तड़प रहे थे। ये सब लोग दरवाजा बंद करके सिर्फ बंगाल चुनाव, पंचायत चुनाव में लगे हुए थे और ये बात कर रहे हैं। और जहां तक बात है वैक्सीनेशन की, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री बड़े छाती चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, 3.5 करोड़ कहीं गुना ज्यादा हमने विदेशों में भेज दिया। ये क्या है? तो इनके मुंह से वैक्सीनेशन की बात अच्छी। और अब आ जाइए आप आरोप, इनके वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि डॉक्टरों नाकाबिलियत की बात कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे थे अभी के जब विपक्ष में था तो हम, अरे कितने झूठ बोलते हैं। इनके जो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो आदरणीय के पास 2nd नंबर के हैं इस देश में, वो कह रहे थे कि इस देश का डीजल 35 रुपए और 25 रुपए होना चाहिए। आज वो डॉक्टरों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो अपनी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की दवाई का प्रचार कर रहे हैं। ये सब क्या है? उसका जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? इन्होंने हर चीज का मजाक बनाया है, राजनीति ये करते हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, हर चीज पे अगर कोई राजनीति करता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, पहली लहर में भी हम लोग सड़क पर थे, दूसरी लहर में भी हम लोग सड़क पे थे। कहाँ है वो लोग जो चुनाव के वक्त में ही सिर्फ दिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि उनकी हर घर से पकड़ है, चूल्हे तक है, जिनके सिविल लगते हैं, जिनके महीनों महीनों सिविल लगते हैं, वो ना आजादी के समय दिखे ना आपदा के समय में दिखे। क्यों नहीं वो जाते थे? क्यों नहीं सेवा करते थे हिंदुस्तान के और गरीब लोगों की, जो लोग परेशान थे? कभी नहीं दिखते हैं सरकार। नहीं, ठीक है राहुल जी, लगातार अडानी अंबानी जी दिखते हैं। राहुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं राहुल जी कि लगातार वैक्सीनेशन की नीति को लेकर सवाल आप लोगों ने उठाए, राहुल गांधी भी ट्वीट करते रहे, आपने भी सवाल उठाए, कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही। जिस तरीके से संजय ओझा जी ने कहा कि सही समय पर आने पर तमाम चीजें हो रही हैं, चाहे युवाओं के वैक्सीनेशन लगने की बात हो या फिर मुफ्त में वैक्सीन देने की बात हो, यह भी सरकार लगातार कह रही है। तो क्या आप समय से पहले उसको विवाद खड़ा करना चाहते हैं? मैं अपने साथी संजय ओझा जी से एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान के आवाम की वैक्सीनेशन, हिंदुस्तान की आवाम की सेवा में जहां पर भी उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत है, हम लोग तत्पर तरीके से तैयार हैं। हमें कहीं भी डाउट नहीं है, हमें सिर्फ डाउट है इनकी नीति पर, इनकी सोच पर, इनकी कार्यशैली पर। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जितना इन्हें प्रचार करना वो अपना प्रचार करें। आदरणीय हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनके चित्र का प्रचार करें, लेकिन हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की मदद करें। और तृतीय थर्ड वेव आने से पहले जो हमारे द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जो हमारे द्वारा अस्पताल खोले गए थे, उनके अलावा ये भी थोड़ा सा काम करें। जो आपने हजारों करोड़ रुपए, इन्होंने भाई साहब 16,311 करोड़ रुपए अभी तक बड़े बड़े लोगों का बैंक से कर्ज माफ किया है। 1,20,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी जी का कर्ज माफ किया है। मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये जो लाखों हजारों करोड़ रुपए जो टैक्सेस का पैसा इन्होंने, इन बड़े आदमियों से कहो कि चंद दिन थोड़ा घर पे बैठ लें, मैं हिंदुस्तान की लोगों की सेवा कर लूं, उनको वैक्सीनेट करा दूं, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दूं, पर इतनी भी। और जहां पर भी हम तो तैयार हैं लेबर बनने के लिए, हम मजदूर बनने के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राहुल जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम तैयार हैं जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सर, मैं संजय जी का कमेंट इस पे लेना चाहूंगा। संजय जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि किसी भी काम के लिए, वैक्सीनेशन से जुड़े काम के लिए उनके कार्यकर्ता तैयार हैं, लेकिन क्या सरकार तैयार है वो व्यवस्था वहां पर पहुंचाने के लिए, लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए? मैं एक मिनट कर रहा हूं। इसका जीवंत उदाहरण है कि पहली लहर में आदरणीय प्रियंका जी ने इनसे बसेस लगाने के लिए परमिशन मांगी थी। याद है, हमेशा हम लोग इनके लिए तत्पर। हमने तब कहा था हम कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, आदरणीय योगी जी, मोदी जी का पोस्टर लगाइए आप, लेकिन हमारे मजदूर भाइयों को जिनके
जिन्होंने नींव रखी आधुनिक भारत की, उनको उनके घर तक पहुंचाइए। ठीक है सर। संजय जी, दोनों बातों पर कमेंट सर। मोहित जी, निश्चित तौर पर मैं राहुल जी का और कांग्रेस का इस बात का स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने ये बात कही कि हम मजदूर के रूप में काम करना चाहते हैं, एक वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं। तो स्वागत है इनका। इनको किसने मना किया कि ये काम नहीं करे? और सरकार की रीति और नीति की बात कर रहे हैं कि नीति बंद कमरे में बैठकर होती है। तो कोई भी मीटिंग या कोई भी नीति बनती है तो एक मंत्रिमंडल में समूह में और बंद कमरे में ही बनती है, और वो उसको बाद में पब्लिक में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये तो राहुल जी को भी पता होगा कि कांग्रेस के समय भी कोई बात होती थी तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि ये बंद कमरे में क्या कर रहे हैं। नहीं संजय जी देखिए, उसका मतलब समझिए, संजय जी देखिए, मीटिंग कमरे में हो रही है, चर्चाएं हो रही है, तमाम आप वहां पर कर रहे हैं, सही है, अच्छी बात है, लेकिन वो जमीन पर तो उतरे, लोगों तो वैक्सीन तो मिले लोगों को। लोग आज भी, उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं बात करूं तो लोग डरे हुए हैं। मैं उसी बात से आ रहा था, नीति तो बंद कमरे में होती है जी, लेकिन जो कंक्लूजन आता है, जो बाद में उसका फाइनल होता है, वो पब्लिक के बीच में लाया जाता है। तो मैंने ये बोला कि हमें हर एक देशवासी की जान की चिंता है, हम उसी आधार पर इस पर काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है, पहले 45+ जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन थे उनको लगाई गई, अब 18 से 45 के बीच में लगनी शुरू हो चुकी है और काफी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। और इसके ऊपर काम चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीनेशन बाहर से इंपोर्ट कर पाए। कहाँ कामयाब हो रहे हैं सर? कहाँ? हमारी पॉपुलेशन देखिए, जनसंख्या हमारी कितनी है, उसका टोटल प्रतिशत देखिए कि हमने अभी कितने से लोगों को वैक्सीन लगाई है, वो भी तब जब तीसरी लहर की चेतावनी आ रही है, दूसरी लहर से देश को इतना नुकसान हुआ है। मोहित जी, एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर जाकर हम काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकता। जितनी वैक्सीनेशन बनाने की जिस कंपनी की कैपेसिटी है, हम उससे बार दूसरी कंपनियों को भी हमने इस चीज का फार्मूला कराया और वहां से ही हम करा रहे हैं। ये खबरें भी हैं आपके पास, और आपके माध्यम से मैं जनता को ये अपील भी करना चाहूंगा आपसे कि इन जो अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दें। आपकी जनता की जो जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो सरकार की, और हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं इस चीज के ऊपर। नहीं, इस पर मैं राहुल जी का भी कमेंट लूंगा, लेकिन संजय जी फिर आप झूठे दावे क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह के दावे क्यों कर रहे हैं कि हम दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लगा देंगे, हम उतनी तारीख तक, हम 21 जून का एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं? तो हम कहाँ पीछे हट रहे हैं उस चीज से? जी, हम पीछे कहाँ हट रहे हैं? नहीं संजय जी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, उतने हमारे पास नहीं है, ये सच्चाई भी है। किसने का उपलब्धता नहीं है कह रहा हूँ मोहित जी, हम एक अपने आप में टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस तारीख तक हम मैक्सिमम देशवासियों को वैक्सीनेशन कर लेंगे, वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमें अपने आप को टारगेट दे रहे हैं हम इस चीज का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों? अगर बात ये है कि आज राहुल जी ये बात कर रहे हैं, आज विश्वास जता रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं विश्वास जताया इन्होंने? ठीक है, पहले तो लोगों को पकड़ाने का काम, पहले लोगों को, ठीक है संजय जी, कमेंट ले लेते हैं राहुल जी का। ठीक नहीं है। हमारे भाई संजय जी ने आरोप पहला लगाया है कि हम लोग बंद कमरे में बात करते हैं और फिर कार्यरत करते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास, राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी हिंदुस्तान पे आपदा या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो हमेशा हमने विरोधी दल के नेताओं को सम्मानजनक उसमें बुलाया, क्योंकि उनके भी सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंदिरा जी ने भेजा था। जी, आप इनसे पूछिए, इन्होंने, राहुल जी कहते 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 परेशान हो गए। पहली लहर में जब ये पूरा स्वागत में लगे थे आदरणीय ट्रंप जी का, तब राहुल जी कह रहे थे कि संभालो, बहुत खतरनाक चीज आने वाली है। चाइना से लगे हुए कोरिया ने उसको महत्वपूर्ण को समझा, उन्होंने अपने आप को जीवंत बचा लिया। लेकिन नहीं साहब, हर हर घर घर चल रहा था उस समय। जब द्वितीय लहर आने वाली थी तब भी राहुल जी ने कहा कि पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की सुरक्षा कीजिए। हम हमेशा आवाज उठाते हैं,
दूसरा, ये कभी भी नहीं चाहते किसी भी आपदा के वक्त पर, किसी भी इमरजेंसी में कांग्रेस के लोग इनके साथ बैठे। कारण, क्योंकि ये अपना घिनौना चेहरा अच्छी तरह से जानते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जनता के सामने सत्य पहुंचे, दर्पण वो देख सकें। एक आरोप। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया कि हम तैयार हैं। अरे आजादी से लेकर अब तक का इतिहास है, अगर लाठी गोली किसी ने खाई है, लहू बहाया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहाया हो, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई हो, चाहे वर्तमान सरकार से लड़ाई हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, उन्हें बने हुए 1.5 से 2 साल हुए हैं। 2 वर्ष में कितनी बार ये उनको जेल भेज चुके हैं, कितने मुकदमे ये लगा चुके हैं, इनसे पूछिए। हम जब भी आप सुनिए, आप कई उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा, कई सत्ताएं देखी, सापा जैसी सत्ता देखी, बासपा जैसी सत्ता देखी, इनने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। इन्होंने क्या करते हैं, जब भी हम आवाम की आवाज उठाते हैं, ये हमें हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, हम लोगों को घर के अंदर बंद कर देते हैं। मुझे ये 6 बार बंद कर चुके हैं जी। तो किस बात पे डरते हैं? अभी हाल ही में पेट्रोल के लिए हम जब थे, हमने कभी किसी को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन ये अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पेट्रोल, जब भी जनता की आवाज उठाएंगे ये दबाने की, अंग्रेज भी शर्मा जाते हैं। वो अंग्रेज जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी कहते हैं अरे हम तो ऊपर है, ये हमारे संस्कार कैसे भारत की सरकार के पास पहुंच गए। तो ये फॉलो करते हैं, उनको सरकार फॉलो कर रही है। ठीक है, लेकिन राहुल जी, उन्होंने दावा बहुत बड़ा किया है, लगातार सरकार भी ये बात कह रही है कि हम दिसंबर तक वैक्सीन पूरे देश को लगा देंगे, लोगों की सभी की वैक्सीन लग जाएगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और अब 21 जून को एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको देश में वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो ठीक लग रही है? क्योंकि वैक्सीन कितनी बन रही है देश में, ये सभी जानते हैं। मोहित भाई, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, एज हिंदुस्तानी, भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इस बात पे विश्वास है? और जो आपका जवाब आएगा वो हिंदुस्तान के 100% लोगों के दिल और ज़हन में जवाब है। ये बात करते हैं और उसमें इनके भी कार्यकर्ता और इनके नेता आते हैं। और इसका जीवंत उदाहरण अभी आदरणीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब जिलों की यात्रा कर रहे थे, इनके ही विधायकों ने इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। वो ये कहते हैं कि सीएमओ डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, उनका जो पूरा तंत्र और प्रशासनिक यंत्र है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारी बात छोड़िए साहब, इनके खुद के विधायक इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये जो भी बोलते हैं, इनकी किसी बात पे अब हिंदुस्तान की किसी आदमी को विश्वास नहीं है। और एक चीज और मैं बात जी, आपदा में हमेशा ये फायदा उठाते हैं। पिछली बार जब कोविड लहर आई तो इन्होंने अडानी जी के कहने से 3 काले कानून लेके आए। इस बार कोविड की लहर आई, जब हम सब लोग गुजर रहे थे, हमारे लोग, तब ये घोटाले में व्यस्त हो गए। भगवान राम जिनके हम प्रजा है, जिनके हम बच्चे हैं, उनकी भी जमीन पर इन्होंने 5 मिनट में साहब 16.5 करोड़ का घोटाला कर दिया और कोई शर्म नहीं है। आप सोचो साहब, तो भैया इनसे तो हाथ ही जोड़े हैं। मैं इनके मुकाबले उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रहा, उधर जाना नहीं चाह रहा। लेकिन संजय आहूजा जी, मैं फिर से वैक्सीन पर ही आना चाहूंगा। संजय जी, मैं इस बात को लेकर सवाल करने की कोशिश कर रहा था कि जो वैक्सीन बन रही है हमारे देश में, जितनी क्षमता में बन रही है, उसी को लेकर मेरा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर स्थिति हो रही है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद में अब सवाल उठने लगे। उन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यही होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हम देखें, टीका उत्सव के दौरान भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई। ऐसे में आप 21 जून को इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं और दिसंबर तक आप कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को टीका लगा देंगे। तो संजय आहूजा जी, अभी देश में जितनी वैक्सीन बन रही है उसको लेकर मेरा सवाल है सर। दो चीजें, एक तो टीका उत्सव के दौरान हमने देखा कि वहां पर लोगों को टीका उत्सव के दौरान भी वैक्सीन नहीं मिली, दूसरा आपका दावा, तीसरी ये चीज की सर वैक्सीन बन ही नहीं रही इतनी। तो पर हमने दावा किया है कि 30 तारीख को हम वैक्सीनेशन करा देंगे। तो ये दावा सिर्फ ऐसा खोखला दावा नहीं है। अभी 21 जून आई नहीं है। 21 जून के बाद आप 21 जून को बात करना कि हमने वैक्सीनेट कर दिया या नहीं कर दिया जी। ये आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा। सरकार, मैं आपको मोहित जी आपके माध्यम से जनता को सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। एक नीति होती है कि हम इस तरीके से या तो आप दूसरे देशों से वैक्सीन मंगाएंगे या फिर जी आपके सवालों का सिर्फ एक ही जवाब जी, सरकार भाजपा की सेंटर में है और उसकी पूरी जिम्मेवारी है देश के हर एक देशवासी की, जनता की जान की बचाने की। और अगर हम दावा कर रहे हैं तो ये खोखला दावा नहीं है, सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। ये एक ही मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो मिथ्ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि भविष्य की कोख में क्या होगा ये किसने देखा है। नहीं संजय जी देखिए, बात कर रहे हैं नहीं, एक पॉइंट आप ये भी देखिए कि टीका उत्सव मना था सर, टीका उत्सव बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखे गए थे। टीका उत्सव के दौरान क्या हुआ था, लोगों को उस दिन भी वैक्सीन नहीं मिल पाई, लोगों के सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। गांव में आज भी वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती, एक दायरा होता है वैक्सीनेशन। लोगों को उस दिन में वैक्सीन नहीं मिल पाई, लोगों के सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। बताया कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी ने समय समय अनुसार मेरे ख्याल लगभग 10 बैठकें मुख्यमंत्री जैसे की होगी हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और हर एक प्रदेश की जानकारी दी कि आपके प्रदेश की क्या स्थिति है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे पड़ोस में पंजाब है, पंजाब में बहुत स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन उन्होंने भी जो वहाँ के ठीक है सर, अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में भी वैक्सीन की कमी के बोर्ड हमने देखे हैं, वहां पर भी लगा हुआ बोर्ड देखा है कि नो वैक्सीन अवेलेबल। वही चीज कमी थी, हम कब इस चीज का कब इनकार कर रहे हैं कि कमी नहीं थी जी। ये टीका उत्सव की बात कर रहा हूँ सर, मैं टीका उत्सव की बात कर रहा हूँ। ये टीका देखिए, हम हर उस उत्सव को मनाना चाहते हैं जो जिसमें देशवासियों की, जनता की सुरक्षा की बात करना चाह रहे हैं। टीकाकरण जो टीका उत्सव था उसमें हमने मैक्सिमम लोगों को जो है टीकाकरण किया। एक दिन होता है,
उस दिन ये नहीं कि पूरे ही एक जिले को टीका लग जाएगा। आपने बार बार इसको रख रहे हैं, आप उस चीज को नहीं देख रहे कि 1000 लोगों को टीका लगना था तो 1000 लोगों को लगा। अगर 100 लोगों को और को 1100 को नहीं लगा तो आप 1000 लोगों को भूल जाएंगे क्या? ठीक है, ये बार बार टीकाकरण क्यों हो रहा है? बार बार ये स्थिति क्यों दी जा रही है कि अब 21 तारीख को हम इसके टीका उत्सव के रूप में मनाएंगे? अगर टीका नहीं लगा होता, नहीं लगा तभी हम इसलिए उत्सव मना रहे हैं कि टीका हम लगाएंगे, जो बाकी रह गए उनको ये टीका लगाएंगे। ये कौन सा विषय हुआ कि बार बार टीका उत्सव का दिन दिया जा रहा है और उस दिन नहीं लगा टीका? बिल्कुल सिरे से मत नकारिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये अफवाहें मत फैलाइए। नहीं संजय जी, अफवाहें नहीं फैलाई जा रही। एक नीति होती है देश की सरकार की कि हमारी ये नीति है, हम वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, हम 21 जून को भी करेंगे और दिसंबर तक सभी लोगों की वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे, हम सर उस पर जवाब में लेना चाह रहा हूँ, कैसे लगाएंगे? क्या दूसरे देशों से वैक्सीन लेकर आएंगे आप? क्या दूसरे देशों की वैक्सीन को मंगा रहे हैं आप? वही जी, उसी नीति के तहत ही हम टारगेट लेते हैं कि आज फला जगह पे 1000 वैक्सीनेशन की जाएगी, 1000 देशवासियों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। अगर 10, 20, 50 लोग 100 लोगों को एक्स्ट्रा हो गए, नहीं लगा तो ये नहीं है कि वैक्सीनेशन वहां हुई नहीं, 1000 लोग को भूल जाएंगे जी। ठीक है सर। राहुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन की नीति आपको क्या नजर आ रहा है? देश की सरकार की जो वैक्सीनेशन को लेकर नीति है वो स्पष्ट नजर आ रही है या फिर जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले से नजर आ रहे हैं? क्या नजर आता है आपको? देखिए, इस राष्ट्र निर्माण में, जनता की सेवा में इनकी कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है जी। आपने जो सवाल किया था टीका उत्सव, देखिए ये आपदा में अफसर को ढूंढते हैं, इन्हें हर जगह अपना प्रचार करना है, हर जगह वो करना है। उस समय ये इसलिए टीका उत्सव कर रहे थे क्योंकि इनको अपने हिंदुस्तान की बनी हुई वैक्सीनेशन में भी पैसा कमाना था, उसको बेचना था जी। उस समय ये इसलिए टीका उत्सव कर रहे थे क्योंकि ये विदेशों में भी उसको भेज के बेचना चाह रहे थे। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब ये जनता की सेवा के लिए आते हैं तब ये हजारों में बात करते हैं कि हजारों वैक्सीन हम करा रहे हैं, और जब ये लेने में आते हैं तो इनका कोई भी फिक्र साहब करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ से नीचे नहीं होता है। तो देखिए साहब, इनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ भगवान राम ही बचा रहे हैं। और अभी इनका हाल ही में देख लीजिए, सरकार ऑक्सीजन के लिए किस तरह लोग तड़प तड़प के हमारे बीच से जा रहे थे। कौन से इनके आदरणीय जी हमेशा मन की बात में हमारे बीच में आते हैं, ताली थाली भी बजवाते हैं, दिए भी जलवाते हैं। उस समय क्यों नहीं आए एक भी बार? कहते नहीं साहब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मैं आपको मदद करूंगा। उस समय भी साहब भिलाई का ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत हुआ जब पहली बार पंडित नेहरू जी ने कहा था कि आज नहीं भविष्य में ये काम में आएगा। जरूर तो जरूर आया काम। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, सीधा रुख उसी का करते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हरियाणा से। आपको बताएं कि फरीदाबाद में वन क्षेत्र पर अतिक्रमण का मामला जो है उसको लेकर एक खबर है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट को अतिक्रमण हटाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घरों को गिराने का आदेश जो दिया था 7 जून के आदेश को 6 हफ्तों में लागू करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि फरीदाबाद में जो वन क्षेत्र है वहां पर बहुत भारी संख्या में अतिक्रमण हुआ है, लोगों ने घर बना लिए हैं। कुछ लोगों का आरोप यह है कि उन्होंने जमीन खरीद करके वहां पर ये घर बनाया है। तो वहीं कुछ लोगों के अलग अलग जो दावे हैं, लेकिन अब जबकि वहां पर घरों को हटाने की जो बात कही गई है उसके बाद वो तमाम लोग परेशान हैं और ऐसे में उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग कि इस आदेश को रोका जाए, किसी तरीके से इस पर रोक लगे, लेकिन उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि फरीदाबाद से यह आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। और फिर से चर्चा का रुख करेंगे। राहुल जी रुख एक बार फिर से मैं आप ही का करना चाहूंगा, एक बात और समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जागरूकता को लेकर आपकी जो सरकार को लेकर जो काम कर रही है, जागरूकता को लेकर वो कैसी नजर आ रही है आपको? क्या वो सही तरीके से लोगों को जागरूक कर पा रही है? करना चाहूंगा, इस देश की 1.25 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उसमें से मात्र 18 से 25% लोग हैं जो इंटरनेट से रूबरू है और एक्सपर्ट है।
आपको लगता है इन्होंने माध्यम उससे बनाया रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान की आखिरी छोर कि लोगों को वैक्सीनेशन पहुंच पा रही होगी? अगर ये वाकई में वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो मैं इनसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से की तरफ से निवेदन करूंगा कि हम जिस तरीके से जमीन पर हैं, ये अपने संघ के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पूरे तंत्र को, जो कि बहुत सक्षम है इस समय, उनसे कहिए गांव में जाएं, कस्बों में जाएं, लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। जिस तरह ये संघ के वो लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, वैसे गांव गांव जाके, कस्बे में जाके शिविर लगा के लोगों को वैक्सीनेट करें। इन्हें पुण्य मिलेगा, शायद भगवान राम इनको माफ कर दें। जिस तरीके से हमने पोलियो की ड्रॉप्स ली थी, हमें याद है हमारे घरों के पास आकर के बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हमें पोलियो की ड्रॉप्स दी गई थी। राहुल जी, क्या लगता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को खत्म कर देना चाहिए? आवाज मिल रही है आपको मेरी राहुल जी? राहुल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं जी हाँ जी राहुल जी। हेलो, हाँ, हमारा मकसद था कि हिंदुस्तान से हर हाल में पोलियो खत्म हो जी। इनका मकसद है कि हर हाल में आदरणीय जी का, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का चित्र हर घर में पहुंचे जी। तो नियत में और सोच में फर्क है। जिस दिन इनकी सोच हो जाएगी कि हमें हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करना है, चाहे हमारा चित्र पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा प्रचार हो या ना हो, आपदा में हमें महोत्सव हम कर सके, तो इनके बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो समस्या इस बात की है, सोच और विचारधारा की। विचारधारा गलत है। हम बचाना नहीं चाहते हैं, हम हर चीज में अपना प्रचार करना चाहते हैं, ये समस्या है। ठीक है संजय जी। संजय आहूजा जी, मेरा सवाल यही होगा, दरअसल की जागरूकता को लेकर जो स्थिति है, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, लोग वैक्सीन के नाम से डर रहे हैं, लोगों में ये डर है कि वैक्सीन लगने के बाद उनको न जाने किस तरह की बीमारी हो जाएगी, किस तरह की अफवाहें जो हैं लोगों में है। आपने देखा होगा कि लोग वैक्सीन के नाम पर नदी में कूद गए, 1, 2 या 3 लोग नहीं, आधे से ज्यादा जो गांव था वो नदी में कूद गया। वो तस्वीरें देखी होंगी आपने। देखिए, ये भ्रम किसने पैदा किया? सरकार तो पैदा नहीं कर सकती ना ये चीज। यही चीज तो मेरा सवाल है कि मैं कांग्रेस के भाइयों से या कांग्रेस या अन्य दलों से ये कहना चाहूंगा कि राजनीति छोड़कर, आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सुझाव के रूप में बात करें। ये भ्रम किसने फैलाया कि वैक्सीनेट करेंगे तो आपको ये हो जाएगा? ये सिंबॉलिक होता है। अगर राहुल जी इंजेक्शन लगवा लेते, वैक्सीनेट करवा लेते, सोनिया गांधी जी ने लगवाया, वो तस्वीर अपनी पब्लिक में भेजते, इमेज भेजते अपनी, तो ये विश्वास पैदा होता है। अकेले हिंदुस्तान मैं हिंदुस्तान की जनता, वो हिंदुस्तान की, देश की जनता, मैं हर एक व्यक्ति को देशवासी मानता हूँ, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं मानता। एक सिंबॉलिक होता है। आप अपना क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक में कि आप देश की जो सरकार, आज मौजूदा सरकार है, उस पर विश्वास नहीं करना? ये भ्रम किसने पैदा किया? लोग अगर कूद रहे हैं कि हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना, ये कौन है? ये कौन लोग हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं? लेकिन संजय जी, कुछ लोगों के बयान से या कुछ लोगों के सवाल उठा देने से ये सारी चीजें हुई हैं? क्या देश की सरकार का जो तंत्र है, जो संसाधन है, वो इतने छोटे हो गए कि कुछ नेताओं के बयान से लोगों में अफवाह फैल गई, लोग जागरूक होने के बजाय लोग डरने लगे? देखिए मैं मोहित जी, आपको मैंने फिर बताया, हम जो पब्लिक डोमेन के व्यक्ति हैं, इस तरह का हमें प्रचार करना चाहिए जिससे देशवासी किसी का भी नुकसान ना हो। इसमें सरकार का तंत्र कहां से फेल हुआ? जिन्होंने कोई गलत बात की, तो अगर कोई बात करते, अभी राहुल जी बता रहे थे कि मेरे को भी हाउस अरेस्ट कर लिया, अगर हम कोई ऐसी बात नहीं करें, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सके। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि कोई भी बात, हम अपनी गलत बात, किसी भी तरह की कोई गलत मैसेज जो सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, उसको ना करें। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से ये आग्रह है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करे जिससे कि देशवासी की जान को खतरा हो। नहीं, आपने संजय जी उनकी बात का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आपको याद भी होगा
महंगाई को लेकर जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल और डीजल की, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पूरे देश के स्तर पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उस दौरान उनको हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन मेरा सवाल संजय जी यही था, अभी भी यही है कि आखिरकार के विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे संसाधन फेल हो जाते हैं, हमारी सरकार के जो अफसर हैं वो फेल हो जाते हैं लोगों को जागरूक करने में। मेरा सवाल सर फिर से वही है, क्योंकि अभी सही तरीके से बात नहीं पहुंच पाई हमारी। इसमें सरकार का, मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जी समय समय अनुसार देशवासियों को संबोधित करते रहे हैं और बात करते रहे हैं। जैसे ही किसी विपक्षी नेता का बयान आता है उसके ऊपर वो अपना बयान देते हैं। केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हमारा बयान देते हैं कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। देश की सरकार जनता की सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेवार है, पूरी जिम्मेवारी लेती है। मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ। जो 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी भी है। मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज की। निश्चित तौर पर जो एकदम से ये महामारी आई और उसको संभलने में हमें समय लग गया, तो ये संभाला भी तो सरकार नहीं है कि किसी और ने संभाला इस चीज को। एक विपत्ता आई, कोई कितना संभाला है। दरअसल देश ने देखा कि शमशान घाटों के बाहर कितनी लंबी लंबी कतारें थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद की हम बात करें, वहां पर तो लोगों को दूसरे शहरों में जाना पड़ा अंतिम संस्कार के लिए। अस्पताल तो छोड़िए सर, हमने मेरठ में देखा, हमने लखनऊ में देखा, हमने ना जाने कितने शहरों में हमने वो दर्दनाक तस्वीरें देखी। लेकिन संजय जी मैं वहां नहीं जाना चाह रहा। संजय जी मैं फिर से रजिस्ट्रेशन पर आना चाहता हूं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। बहुत दुखद तस्वीरें थी वो। रजिस्ट्रेशन की स्थिति को लेकर मैं समझना चाहता हूं कि क्या लगता है कि ये खत्म होना चाहिए इस तरीके से लोगों में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग जो असुविधाओं का सामना करना जिनको पड़ रहा है, वो ठीक हो जाएगा इससे? रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा जी। हमारे पास फिगर नहीं आएगी ना कि इन्होंने क्या इंजेक्शन लगवाया नहीं लगवाया। वैक्सीन लगाने जा रहे हैं वो उनका काम होगा सर। जो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं डॉक्टर्स, जो टीम वहां पर जा रही है, आप उनके साथ और कुछ लोगों को ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? आपकी आवाज कट गई, क्या बोला? नहीं संजय जी, मेरा जो सीधा सवाल वो यही है कि जिस तरीके से राहुल जी ने भी बताया, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास मोबाइल है। लेकिन हमारी 70% से ज्यादा जो जनसंख्या है उनके पास ना मोबाइल है ना इंटरनेट है। वो ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं खासतौर पर। क्षेत्रों में पंचायत को, पंच को इसका दिया गया है कि उनके रजिस्ट्रेशन कराएं जी। तो ये सुविधा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है ये चीजें जी। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। लेकिन जिनके पास कोई नेट नहीं है, फोन नहीं है, तो उनकी जिम्मेवारी सरकार के माध्यम से पंच और सरपंचों को दी गई है कि उनका युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराएं और उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है संजय जी, ठीक है। राहुल जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा, ये समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ नेताओं के बयान सामने आ जाते हैं, कांग्रेस ने भी शुरुआत में जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर अपनी बात कही, इसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर जिस तरह के बयान सामने आए, या फिर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया, या फिर किसी दूसरे दल के नेता ने बयान दिया हो, क्या लग रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे दौर में जब लोगों को जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है? मोहित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपने एक अभी दृश्य दिखाया था, बात की, मैं हिंदुस्तान की सम्मानित जनता से, साथियों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोविड-19 से सिर्फ एक उपाय है वैक्सीनेशन, बचने का। जी। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, एक सवाल आपने किया कि पब्लिक क्यों घबरा रही है। क्या है साहब कि हिंदुस्तान की जनता जो देखती है उससे घबराती है। इन्होंने देखा जब पहली लहर आई थी तो इन्होंने ताली बजवाई, थालियां बजवाई, मौन व्रत किया, लाइटें जलवाई, तो जनता ने जब इनकी बात सुनी तो उसके बाद क्या हाल हुआ आपको मालूम है। वर्तमान में जो सदी के महानायक है उनने तो पूरे परिवार के साथ, अमिताभ जी की बात कर रहा हूँ, वो सब पॉजिटिव हो गए थे। तो हिंदुस्तान में थोड़ा सा अफवाहें फैल जाती है। तो वर्तमान जो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के में जब उन्होंने देखा कि हर उसमें चित्र आ रहा है आदरणीय जी का, तो वो घबरा गए कि कहीं फिर से तो हमें विचलित नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सब लगातार प्रार्थना कर रहे हैं
कि उन पर विश्वास करो या ना करो, हिंदुस्तान के साइंटिस्टों पे, हिंदुस्तान के डॉक्टरों पे विश्वास करो। नहीं, देश के प्रधानमंत्री सर, कम से कम इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि कोरोना को लेकर जो स्थिति है। जी सर मैं आपसे एक बात पूछूं, कम से कम की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ आबादी ने पे उन पर इतना विश्वास किया है कि सब कुछ उन्हीं के हवाले किया जी। उनके कहने से तालियां बजाई, कितना व्यंग्यास्पद था पूरे वर्ल्ड के सामने कि पूरे हिंदुस्तान को अंधेरे में करके कैंडलें जलाई। आप बात विश्वास की कर रहे हो, विश्वास जनता ने हमेशा किया, विश्वास किसी ने तोड़ा तो परम आदरणीय ने तोड़ा। ठीक है, संजय जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन राहुल जी एक सवाल मेरा यही, लोगों के बीच में जो गुमराह जो होते हैं, वो लोग भ्रम में जब आते हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं एक बयान होते हैं। हमने देखा कि कुछ नेताओं ने जो बयान दिए, जिस तरीके के बयान दिए, क्या लग रहा है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, चाहे कोई सी भी दल का, पार्टी का नेता हो? देखिए संजय जी, संजय जी रुक करूंगा आपका। राहुल जी, मैं मानता हूं सपा के जो बड़े नेताओं ने बयान दिया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वर्तमान में हम जीते हैं, वर्तमान में हम लोग चिल्ला चिल्ला के वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, सबको निःशुल्क वैक्सीनेट कराने की बात कर रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि कृपया करके जो लालच है पैसा कमाने की, टैक्सेस के माध्यम से, वैक्सीनेशन आपदा को बेचने के माध्यम से वो बंद करें। ठीक। तो मैं पुनः आपके चैनल से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं वर्तमान में कि तीसरी लहर आने से पहले पूरी जनता जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराए। जहां पर उन्हें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, आहूजा जी, कांग्रेस की किसी भी कार्यकर्ता के साथ पहुंच जाए, वो वैक्सीनेट एंडिंग कमेंट होगा संजय आहूजा जी आपका, और क्या आप संदेश देंगे लोगों को? राहुल जी, मोहित जी, राहुल जी को मैं ये कह दूं, बता दूं कि हम जल्द से जल्द पूरे देश में वैक्सीनेशन करवा देंगे, विश्वास रखें। आपने अगर विश्वास जताया है, ताली बजाई, थाली बजाई, तो वो भी जनता की सुरक्षा के लिए थी। प्रधानमंत्री जी की अपनी कोई सुरक्षा ऐसी नहीं थी कि उनको सिर्फ अपना ही सोचना था। कभी तो अभी तो सत्य बोल दो भाई साहब, सत्य बोलो। राहुल जी, थाली से सुरक्षा कैसे हुई? राहुल जी, अभी आपको इस चीज का आपकी घोषणा है, मैं बताऊं आपने अभी तक कितनी घोषणाएं की? नहीं सर, राहुल जी माफ कीजिएगा सर, मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, समय की कमी है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर जो सियासत का दौर शुरुआत में देखने को मिला था, कुछ उसी तरीके का आज देखने को मिल रहा है, लेकिन वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबर